परम शांति बाबूजी, आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। हम जो जानना चाहते हैं, आज मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे मैं क्वेश्चन इस इंटरव्यू के दौरान पूछता रहूँगा। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि डिफरेंस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आप बताएं। देखो, जो साइंस आज डेवलप हो रहा है सबके सामने है। हम्म। साइंस जो है वो स्थूल साधन के हैं। क्या है? स्थूल साधन। स्थूल साधन है। और स्थूल साधन के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ। स्पिरिचुअलिटी किसको कहेंगे? जैसे जड़ और चेतन होता है ना। हाँ। हमारे शास्त्रों में जड़ और चेतन की बात कही है ना। ठीक है। जड़ माना स्थूल तत्व, भारी तत्व, और चैतन्य चैतन्य माना आत्मा। तो साइंस के साधन जो डेवलप हुए वो जैसे विमान भी उड़ने वाला था। तो पहले मन की गति से उड़ने वाले विमान थे ना, रावण के पास था ना। ठीक है। पुष्पक विमान। तो आज का जो साइंस, क्योंकि ये हमारे ये स्थूल तत्वों के जो साधन तो हमारे स्पिरिचुअलिटी में है ही, मगर आज का साइंस स्पिरिचुअलिटी में जीरो है। क्या है? ओके। क्योंकि आत्मा को भी अभी जान नहीं पाया ना, पकड़ नहीं पाया ना। साइंटिस्ट आत्मा को मानते हैं। सच है। हाँ, इसलिए साइंस में स्पिरिचुअलिटी है ये ऐसा कैसा कहेंगे, मगर स्पिरिचुअलिटी में साइंस है ये कहेंगे। क्या? ओके। स्पिरिचुअलिटी में ही साइंस है। ओके। स्पिरिचुअलिटी से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए आज का साइंस तो जैसे कोई भी इन्वेंशन करता है साइंटिस्ट, तो हमारे वेद शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, फिर उनमें से ये लोग करते हैं ना। बाबूजी, मैं दो लाइन बीच में कहना चाहूँगा। जैसे दोनों के बिना आज चल नहीं सकता। साइंस जो है वो 400 साल से 300-400 साल से डेवलप हुआ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर से ये डेवलप हुई है। मतलब डेवलप क्या, उनकी आत्माओं में पहले से ही रिकॉर्ड था। उन्होंने ऋषि बड़े बड़े लोगों ने बहुत पहले से ही ये सब चीज़ें बताई। जैसे आपने कहा विमान शास्त्र जो था, और जो रावण जो था वो मन से प्लेन उड़ाता था। तो अब यहाँ पे अभी भी जो साइंटिस्ट जो खोज कर रहे हैं, जैसे समुद्र के अंदर जहाज कैसे चलता है वो उन्होंने अब ढूंढा। तो विज्ञान की थियरी पर जो अभी खोज 200-400 सालों से हो रही है, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ तो पहले नेचर में था ना। नेचर माने वायुमंडल। देखो, स्पिरिचुअलिटी कब से हुई? हाँ। देखो, स्पिरिचुअलिटी किसको कहेंगे? आध्यात्मता। आध्यात्म किसको कहेंगे? अध्यात्म क्या है? आत्मा का ज्ञान। जो बार बार जिनका अध्ययन करते हैं उसको अध्यात्म कहते हैं। तो बार बार किनका अध्ययन करते हैं? अध्यात्म का एक स्पिरिचुअलिटी का अध्यात्म शब्द बन गया ना। मगर अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी किसको कहेंगे? क्या आप कहते हैं स्पिरिचुअल मैन है, जो मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, ये करता है, अरे तो बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत आध्यात्मिक आदमी है ना। वो तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना, कि धर्म ने ये कहा कि तो हाँ, ये मगर करो। धर्म और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है? वो तो समझना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी तो हमसे जब हमारा बेहद के कला का ब्रह्मांड बना तब से स्पिरिचुअलिटी है ना। अब हमारा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात है शास्त्रों में लिखी है ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड माने गैलेक्सी माने एक आकाश गंगा। तो आकाश गंगा कब से बनी उसका समय निकाल सकते हो आप? नहीं। कि जैसे हमारा ब्रह्मांड का ब्रह्मा का 100 साल हमारा ब्रह्मांड बने हुए। साइंस अभी ये कह रही है 13.4 बिलियन ईयर्स पहले हमारा जो साइंस कह रहा आकाश गंगा बनी। साइंस जो कह रहा है 13.4 बिलियन ईयर्स पहले, वो यूनिवर्स की बातें करता है। किसकी? ठीक है, यूनिवर्स। मैं अभी समय की इसलिए बात बताऊं कि आपने जब समय बताएंगे साइंस 400 साल से हुआ है। ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी तो बेहिसाब अनंत काल से है ना, अनंत समय से, अनंत समय से। इसलिए मैं बताऊं कि ब्रह्मांड का ब्रह्मा का 100 साल और ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो आप उस हमारे ब्रह्मांड को बने हुए 50 ब्रह्मा के 50 साल हुए, तो कितना समय हुआ? केवल एक ब्रह्मांड की बात है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि रचना तो गैलेक्सी आकाश गंगा जो कहते हैं, तो उसको बने हुए कितना समय लगा हुआ? तो उससे आगे है परम महाशिव, जिसने महाशिव कहते हैं, महाशिव ने बनाया, परम महाशिव ने यूनिवर्स बनाया। तो यूनिवर्स को बने हुए कितना समय लगा? बाबूजी, यहाँ वापिस आते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी पे, कि आज का मनुष्य जो है वो, ये जो आज के साइंटिस्ट है वो ये चीज को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे हवा में वो प्लेन चलता था रावण का, वो चीज आज का मनुष्य क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने जैसे बोला कि नेचर के अंदर सब कुछ है,
लेकिन आज का मनुष्य क्यों नहीं निकाल पा रहा है? पहले तो वो लोग करते थे, पिछले जमाने में पुष्पक विमान था, सब कुछ था, वो सब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ से इंसान गायब होके वहां जा सकता था। लेकिन जो आज का मनुष्य है वो नहीं कर पा रहा है साइंस के माध्यम से। देखो हम्म, आज जो हमारा साइंस डेवलप हुआ है हम्म, वो उनके साधन कैसे हैं? तत्व के। तत्वों के है ना हम्म, के साधन। साइंस के अंदर परम तत्वों के साधन है। नहीं। हाँ? नहीं। तो उसकी जो जैसे ट्रेन चलती है, प्लेन चलता है, तो ये स्थूल एनर्जी से चलता है ना। हाँ जी। कौन सी एनर्जी है? पेट्रोल, डीजल, जो भी कहो आप, धरती की। स्थूल एनर्जी है ना। ठीक है। तो स्थूल साधन कहेंगे ना। मगर आप पहले की जो स्पिरिचुअलिटी है वो उसके अंदर परम तत्व होते हैं। स्पिरिचुअलिटी माना परम तत्व, परम अणु। आपका मतलब ये हुआ कि जो आज से अरबों, मतलब ये जो 30.4 बिलियन की जब शुरुआत हुई, तो शुरुआत का समय जब चल रहा था तो उस समय परम तत्वों की मात्राएं ज़्यादा थी, इसलिए ये तत्व, परम तत्वों के साधन हवा में उड़ते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आज धरती पे जो नेचर है उसमें तत्व, परम तत्व रहे नहीं, तत्वों की दुनिया बन गई, और यहाँ का जो मनुष्य है वो तत्वों की दुनिया में फंस गया, तत्वों से ऊपर वो समझ नहीं सकता, और इसीलिए जो है वो खोज अभी भी नहीं हो पा रही है। जैसे वो टेलीपोर्टेशन करना चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। देखो एक बात बताओ, टेलीपोर्टेशन वो करना चाहते हैं, एक चीज को यहाँ से गायब करके दूसरी जगह वहां प्रत्यक्ष हो जाए। हाँ। निकले, हाँ। प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि साइंस को अभी जैसे जो उन्होंने अणु बॉम्ब से परमाणु बॉम्ब बनाए ना, तो अणु माना तत्व और परमाणु माना परम तत्व। उन्होंने हाइड्रोजन को रिफाइन किया, हाइड्रोजन के अणु को रिफाइन किया ना, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसने फिर उसको फ्यूज किया ना, हाइड्रोजन को फ्यूज किया, तो उसने अंदर, तो जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनता है बाबूजी, तो ऐसी तरह इनको ये हीलियम को भी फ्यूज करना पड़ेगा। अच्छा। अणु को भी फ्यूज करोगे तो परमाणु, परमाणु परमाणु को फ्यूज करना पड़ेगा। अच्छा। आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं एक स्थूल तत्व के अंदर भी सूक्ष्म है, हाँ। सूक्ष्म के अंदर भी परमाणु है, हाँ। परमाणु के अंदर भी परमाणु है, परमाणु के अंदर भी परमाणु है, तो उसको फ्यूज करना पड़ेगा। और उनके भी जो साधन बनेंगे, इनकी जो एनर्जी होगी ना, ये जो कह रहे हैं डार्क एनर्जी, तो ये डार्क एनर्जी किसकी बनी हुई है? डार्क एनर्जी क्यों कहते हैं वो सब? तो ये साधन स्पिरिचुअल और साइंस का तो मेल बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है साइंस। तो बाबूजी, क्या हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम ये आत्मा, ये चीजों को खोज पाए? आज का मनुष्य जो 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 स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ वो अपने माइंड से ही सब कुछ चीजें ढूंढ रहा है इस तत्वों की दुनिया में, तो क्या मैन कैन डू एनीथिंग इन यूनिवर्स? क्या उसके रहस्य या ये चीजें जान पाएगा आध्यात्म के बिना? देखो, पहले आध्यात्मिक नॉलेज के बिना, स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना यूनिवर्स को ढूंढ पाना या यूनिवर्स को समझना असंभव है। ओके। क्योंकि यूनिवर्स हो या गैलेक्सी हो या मल्टीवर्स हो, उसको समझना, जैसे हमारे शास्त्रों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कही, मगर आजकल क्या ऋषि मुनि ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ज्ञान दिया? आपने नहीं दिया। शास्त्रों में तो अभी वो शब्द भी लुप्त हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शब्द ही लुप्त हो गया। बाबूजी, यहाँ फिर से रुकूंगा। जैसे फिजिकल लॉ के जो फिजिकल लॉ आर देयर, बराबर, वी जस्ट एक्सप्लोर इट नाउ। यूनिवर्स में सभी शक्तियाँ पहले से थी, हर मनुष्य अभी भी वो लॉ ढूंढ रहा है। जैसे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढा, फिर अलग अलग जो लॉ है, जो रेडियो एक्टिविटी है, जो अब वो ढूंढने लगा। तो क्या आज का जो साइंटिस्ट है यूनिवर्स के रहस्य, स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान से, मतलब इससे भी और आगे जा सकता है? जो आप दुनिया को बता रहे हैं परम तत्वों का ज्ञान, क्या वो अध्यात्म के बिना ये पॉसिबल है वहां तक पहुंचना? देखो, स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब जैसे एक आपको बताऊं, जड़ और चेतन, जो ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्पिरिचुअल साधन बनाने चाहिए। कैसे? आपको यूनिवर्स में अगर यूनिवर्स में जाना है तो यूनिवर्स के अंदर स्पिरिचुअल साधन होना चाहिए ना? नहीं,
हाँ मतलब आप कहने का मतलब क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहने का मतलब समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप स्पिरिचुअल साधन जिसको कह रहे हैं, जैसे अभी जो है वो भौतिक तत्वों से बने हुए हाँ, साधन भौतिक साधन है। आप कह रहे हो कि उसको परम तत्व के साधन बनाने चाहिए, हाँ। मतलब भौतिक से ऊपर जो रियलिटी है, जो जिसको ये लोग अभी हर चीज को एनर्जी बोलते हैं, तो वो जो प्योर एनर्जी के व्हीकल बनाने पड़ेंगे, जो यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के छोर तक जाना, अभी तो हमारे एक सूर्यमंडल मतलब सोलर सिस्टम को क्रॉस नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन जो यूनिवर्स, क्योंकि ऐसे आपने कहा अरबों खरबों सोलर सिस्टम एक ही मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा में है, तो जैसे आपने एक और रहस्य बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो व्हाइट कलर का जो प्रकाश है वो परम तत्वों की दुनिया है। अगर वहां तक जाना है तो परम तत्वों के व्हीकल चाहिए। तो यही बापूजी जानना चाहते हैं कि ऐसे व्हीकल बने ताकि हम एक गैलेक्सी को क्रॉस करें, या इसको पूरी तरीके से समझे और दुनिया तक ऐसे वाइब्रेशन पहुंचाए कि इसकी और जल्दी खोज हो जाए। जैसे अभी मैंने बताया ना, अणु से इन्होंने परमाणु बम तक को खाए ना। हाँ परमाणु बम माना परम तत्व को बने ना, बिल्कुल। तो उनको परमाणु को भी और विस्फोट करे ना। ओके। मैंने बताया कि हाइड्रोजन से हीलियम को विस्फोट करे तो वो उसकी जो एनर्जी बनेगी ना, उसकी एनर्जी से बना हुआ साधन जो है। हाँ जैसे कोई, हमारा एक बात बताऊं, हमारी शरीर कैसे बना है? हमारा शरीर में क्या है? 2 तत्व है ना मेन तो। 5 तत्वों का शरीर है, उसको जड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? जड़। 5 तत्व जो धरती, आकाश, वायु, अग्नि और आकाश जो है वो जड़ तत्व है ना। और उसके अंदर जो आत्मा है उसको चैतन्य कहते हैं ना। ठीक है। आत्मा है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ये शरीर चलता है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन से। तो ये जो साधन है, जैसे विमान है, विमान तो अब किससे चलता है? पेट्रोल से। अब विमान के अंदर आत्मा डाली जाए तो? बापूजी मैं यही कहना चाह रहा था कि देखो वो तो जड़ चीज हो गई। हाँ। चैतन्य तो नहीं है। हाँ। ठीक। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक मतलब जैसे जो साइंटिस्ट ने ये सब चीजें बनाई, तो वो तो आध्यात्मिक नहीं है, उसको तो आत्मा का ज्ञान नहीं, वो तो आत्मा को भी नहीं मानते। हाँ। तो ये स्पिरिचुअल ज्ञान से इसमें कैसे डेवलपमेंट पॉसिबल है? क्या वो साइंटिस्ट ये ज्ञान समझे, आत्मा खोजे, परमात्मा खोजे, तो उनकी पावर लेके ये ऐसे भी व्हीकल बना सकते हैं दुनिया को? हाँ। मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने कहा है, फ्यूचर वर्ल्ड के एक वीडियो है। ठीक है। फ्यूचर वर्ल्ड में मैंने बोला है कि जब परम सब आगे, अब परम होना है, माना अच्छा होना है। ठीक है। अभी से अच्छा होना है। सही बात। धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। ठीक है। जो बेहद की आत्मा है वो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं। ठीक है। तो परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलेंगे, तो जैसे साइंस के जो साधन है आज विनाशकारी साधन बन गए। क्या बन गए? विनाशकारी। तो विनाशकारी जो साधन है, वो विनाशकारी साधन, जैसे परमाणु बम बनाए तो उसमें कितनी एनर्जी है? ठीक है। एक अणु बम और परमाणु बम में कितनी एनर्जी है? पर बापूजी 1 मिनट बीच में रोकूंगा। हम जो कह रहे हैं विनाश के साधन, लेकिन जब महाभारत के युद्ध में देखा कि उनके एक तीर में इतना पावर था कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, मतलब ब्रह्मास्त्र जो थी, तो ब्रह्मास्त्र को अगर यूज करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति थी। ऐसा तो इतनी तो पावरफुल इनके पास अभी भी नहीं है ना। देखो, ब्रह्मास्त्र के पास पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति थी। वो ब्रह्मास्त्र था। पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाए। पूरा सोलर सिस्टम माना सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब खत्म करे, इसको ब्रह्मास्त्र कहते थे। हाँ, मगर वो चलाता नहीं था कोई। हाँ, कोई नहीं चलाता था, क्योंकि वो, पर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो शक्ति आज तो नहीं है ना। हम कह रहे हैं विनाशकारी, लेकिन विनाशकारी तो पहले भी थी। वो तो यूज करना है या नहीं करना वो चॉइस है। महाभारत से पहले भी हुआ है युद्ध, राम रावण का युद्ध नहीं हुआ? बिल्कुल। तो तब राम को भी दिव्य रथ देवताओं तो दिया था ना। बिल्कुल दिया था। हाँ, तो राम भी गायब हो जाता ना पल में दिव्य रथ में बैठकर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज का मनुष्य ऐसा कुछ करे आध्यात्म पावर से, आत्मा की पावर से, तो आने वाले फ्यूचर दुनिया में जो आपने बात बताई है वो चीजें फटाफट पॉसिबल हो। मगर देखो, ये समय आएगा। ओके। अब समय शुरू, अच्छा समय धीरे धीरे शुरू होगा। हाँ। जैसे क्या है कि लोगों की सोच बदलेगी। क्या होगी? ठीक है, सोच बदलेगी। लोग सोचेंगे, अभी तो विनाश कर रहे हैं ना। इस बार 2018 में कई लोगों ने प्रिडिक्शन की 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, होगा ना। कई लोगों ने, या तो जल प्रलय होगा, ये होगा, अर्थक्वेक होगा, ये होगा। थोड़ा बहुत नेचुरल कैलेमिटी तो होती रहती है, मगर देखो, ये धरती पर ऐसे स्थूल तत्व पहले थे। जैसे रावण के पास वायुयान था। क्या था? विमान, वायु का विमान था। सही है। तो ऐसी तरह ये शक्तियां, वायुयान आजकल नहीं बना सकता। वायुयान
आज का जैसे ये स्थूल विमान है, तो इसकी जगह वायुयान नहीं बना सकते वैज्ञानिक? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ? आज के मनुष्य ऐसा क्या करे जिनको ये आइडिया आ जाए या वो टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर ले आज की डेट में। मैं एक बात बताऊं, जो आज जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, हाँ, उसको ऐसे नहीं साधन बना सकते घर घर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो और एक बॉक्स हो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जी। तो डायरेक्ट वायु, देखो वायु तत्व के अंदर एनर्जी तो पड़ी है ना। सोलर सिस्टम जो बनाते हैं ना सूर्य से जी। तो अभी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ, मगर आगे चलकर जैसे जैसे वायुमंडल बनेगा। पर अध्यात्म के जरिए कैसे ये डेवलप करें, कैसे उनको हेल्प मिले। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो देखने के बाद लोगों को ये पता चल जाए कि अगर हम दिव्य ज्ञान को और दिव्य पावर को धरती पे उतारे तो फटाफट ये काम हो सकता है। देखो धीरे धीरे गुप्त वेश में बेहद की जो आत्माएं हैं, बेहद की आत्माओं को ढूंढ के ऑलमाइटी अथॉरिटी परम तत्व धीरे धीरे उतारेगा। ठीक है। और ये धरती पर परम तत्वों की धीरे धीरे दुनिया बनेगी, ठीक तब है। परम तत्वों के साधन बनेंगे। ओके। जैसे मैंने बोला ना वायुयान, हाँ। तो ऐसे भी वायुयान बनेंगे, ऐसे हर कोई चीज परम तत्वों की बनेगी। जड़ चीजें मतलब स्थूल तत्व भारी हो गए, जैसे जड़ माना पृथ्वी में तत्वों में भारी बना है, मटेरियल जो है वो भारी, मटेरियल भारी हो गए। ठीक है। अब जो मटेरियल किससे बना था? लाइट से बना था, चैतन्य शक्तियों से मटेरियल बना था ना। सब कुछ मटेरियल किससे बना? ये लोग कहते हैं ना E इज इक्वल टू MC²। जो मटेरियल जो है वो एनर्जी है और एनर्जी जो है वो मटेरियल है। मतलब उसका रूप धारण अलग, जैसे बर्फ जो है वो पहले घन होता है, फिर उसको गर्म करो फिर लिक्विड बनता है, और गर्म करो तो हवा बन जाता है। तो ऐसा कुछ अगर पॉसिबल हो तो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो। देखो E इज इक्वल टू MC² का जो मतलब है, जिसने वो साइंटिस्ट ने दिया वो, हाँ। तो वो तो इसका मतलब है कि जो शक्तियां हैं वो ट्रांसफर बदलती रहती है, मगर शक्तियों का क्षय नहीं होता। हाँ। जैसे ब्रह्मांड में जो शक्ति पड़ी है, हाँ, वो ब्रह्मांड की शक्तियां जो, जैसे आपने बताया कि हाँ, पानी बर्फ भी बनता है तो घन बन गया, हाँ, लिक्विड पानी है घन बन गया, जम गया तो, हाँ, और उसको भाप भी बन सकती है। तो पानी के 3 फॉर्म है ना। जी। भाप बन गई, हाँ, बर्फ बन गया, या लिक्विड फॉर्म में पानी। तो ऐसी तरह स्थूल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 तत्व हैं, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व। जैसे वायु बन गया ना, जल क्या बन गया? वायु बन गया। तो सूक्ष्म जगत जो वायु तत्व मतलब 3 तत्व, आकाश वायु और अग्नि की दुनिया है। स्थूल 5 तत्वों की दुनिया मनुष्य सृष्टि है, और इससे ऊपर परम तत्वों की दुनिया है, परम कारण जगत, महाकारण जगत, और उसके ऊपर परम धाम कहते हैं। तो परम धाम से अगर पावर नीचे उतारी जाए और परम तत्व नीचे उतारे जाए और परम तत्वों का वायुमंडल बने, तो परम तत्वों के वायुमंडल से आगे चलकर बुद्धि भी लोगों की रिफाइन हो जाएगी। क्या होगी? वेरी गुड। आज बुद्धि 5 तत्वों में फंसी है ना, सबकी मटेरियलिज्म में, भौतिकवाद में फंसी है। इसलिए सबको बस यही इन आंखों से जो दिखता है वो सब सच्चा है। आपने एक बार बढ़िया बात कही थी कि माइंड से ऊपर जाके काम करना होगा, मन से ऊपर। हाँ, मन से ऊपर। देखो हमारे जो ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, पहले हिमालय में चले जाते थे, हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में जाकर, तो वो कहते थे कि मन को खाली कर दो, मन शून्य मनस्क, मन, हम इनको कहते हैं मन का मौन। ठीक है, मन का मौन। तो मन में जो सारी चीजें बनी हैं, हाँ, मन से ही सारी सृष्टि बनी है ना। बिल्कुल। सृष्टि कैसे बनी? मन आने से बनी। मनोमय जगत है ना अभी, सब अपने मन की दुनिया में तो जी रहे हैं। तो मन से मन मना सोचा तो सृष्टि बनी। बिल्कुल। संकल्प द्वारा सृष्टि बनी पहले। बिल्कुल। पहले मन में से आत्मा के अंदर मन है। बिल्कुल। मन के अंदर फिर बुद्धि बनी, बुद्धि के अंदर संस्कार है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये परिवर्तन हम जो है यहाँ के धरती लोक के मनुष्य देखे, क्योंकि विनाश के संकल्पों से तो ठीक है बहुत सारे आपके वीडियो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो परम तत्व की आपके बात कर रहे हैं, हवा में उड़ने वाले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शन भी हुई है, लेकिन आध्यात्म ज्ञान से जो है वो कैसे मदद कर सके यहाँ के मनुष्य, ये जो बेहद की आत्मा है। स्पिरिचुअल साइंस आज का है, डेवलप स्पिरिचुअल साइंस नहीं, आज साइंस है। हाँ वही, मगर स्पिरिचुअल में सब साइंस है। तो स्पिरिचुअल साइंस को तुम्हें डेवलप करना है, तो वो वैज्ञानिकों को भी स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। क्या वैज्ञानिक अगर स्पिरिचुअल बनते हैं, हाँ, तो उनकी बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। हाँ,
कि जैसे स्पिरिचुअल किसको कहेंगे? स्पिरिचुअल माना आत्मस्वरूप की अनुभूति करना। मैं आपको बाबूजी यही कहूँगा कि आज दुनिया में इतनी सारी स्कूल है जो साइंस सिखाती है, टेक्नोलॉजी सिखाती है, सब कुछ सिखाती है, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरी अंदर कौन सी एनर्जी है, मैं किस एनर्जी से बना हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये चीज़ सिखाने वाले दुनिया में ऐसी एक भी स्कूल नहीं है। और जो है वो धरती लोक में फंसा के रखा है उन्होंने। देखो, रियलिटी में सबसे पहला जो हर स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि मैं कौन हूं, तो यही भूल गया कि मैं एक आत्मा हूं। कहाँ रहती है आत्मा? प्रकृति के बीच में रहती है आत्मा, वही भूल गए। और फिर दूसरा है कि मैं कौन हूं, इतना नहीं, कहां से आया हूं? तुम क्या गैलेक्सी से आए हो? तुम क्या यूनिवर्स से आए हो? क्या मल्टीवर्स से आए हो? ग्रेट मल्टीवर्स से आए हो? कहां से आए हो? और यहाँ इस धरती पर क्यों आए? इस धरती पर क्यों आए? मनुष्य बन के क्यों आए? और तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है जाने का? जाना कहाँ है? तो ये बेसिक फाउंडेशन जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो स्पिरिचुअल नॉलेज आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब ये जो अभी जो मनुष्य है वो ये परम तत्व की दुनिया को देख पाए, जो आने वाली दुनिया है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरे, क्योंकि जो नेगेटिव वाइब्रेशन लोगों के जो है वो दुनिया बिगड़ रही है, दुनिया के अंदर हालत ख़राब हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि साइंस जो अब डेवलप हो वो स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से हो और बहुत प्योर तरीके से हो, उसका नेगेटिव ना करके पॉजिटिव तरीके से डेवलपमेंट हो और ह्यूमैनिटी को जो है धरती पे सुख मिले। देखो, आज भी एक बात बताऊंगी, जहाँ कारण महाकारण जगत आज भी है हमारे ब्रह्मांड में, ऊपर में, ठीक है, जहाँ परम तत्वों की दुनिया है, ठीक है, तो वहां के जो साधन परम तत्वों के होते हैं ना, तो जैसे ये परम तत्व, जैसे इनके विमान कैसे होंगे? परम तत्वों के होंगे। तो एक पल में इनकी स्पीड क्या होगी? परम, जैसे हमारी स्पीड ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, तो वो परम प्रकाश है, क्या है? तो उसकी स्पीड तो बेहिसाब होगी ना। तो ऐसी तरह ये धीरे धीरे धीरे, तो मतलब ये आप कह रहे थे कि आत्मा की अगर पावर जागृत हो जाए तो ये साइंस और ज्यादा डेवलप्ड होगा और परम तत्व को समझ के इससे आगे बढ़ पाएगा। देखो, ये सब चीजें करने के लिए सबसे पहले आत्मा, मनुष्य को आत्मा जानना पड़े, मैं कौन, आत्मस्वरूप बने, आत्मस्वरूप की घर गृहस्थ में रहकर कर्मयोगी बने। क्या बने? कर्मयोगी बने। बाबूजी, इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, लेकिन हम यही यहाँ पे अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो आप बताइए। देखो, अभी साइंस तो बहुत डेवलप नहीं हुई है। साइंस वही डेवलप कर रही है जो हमारे नेचर में पड़ा है। हमारे नेचर में 5 तत्वों की दुनिया में जो पड़ा है, पहले उड़ने की शक्ति थी, पहले उड़ते थे, विमान भी उड़ते थे, लाइट भी थी, सब कुछ था, मगर वो अंदर नेचर में पड़ा है और वही ढूंढ रही है। बाकी आगे स्पिरिचुअल साइंस बनने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, मतलब एक फॉर लेट से एक ऐसा हम सोचे कि धरती का हर मनुष्य आत्मज्ञान उसे मिल जाए तो वो बहुत जल्दी परिवर्तन कर सकता है। पहले तो 100 परिवर्तन करो ना, हर कोई मनुष्य आत्मा अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करे, वायुमंडल बदलेगा, परम शांति के वाइब्रेशन डालो, ठीक है, तो आसपास का वायुमंडल बदलेगा, वायु तत्व बदलेगा तो वायु तत्व ही थूल तत्वों को बदलेगी। यस, तो धीरे 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 जो वायु तत्व के अंदर जो थूल तत्व है वो भी परम तत्वों के बन जाएंगे। परम तत्वों के बनेंगे तो फिर साइंटिस्ट की बुद्धि में आत्मस्वरूप, अगर वो आत्मस्वरूप वाइब्रेशन टच होंगे उन आत्माओं को और फिर वो डेवलपमेंट होगा। तो जो साइंस करने वाले हैं, जो वो स्पिरिचुअल नहीं है ना, वो तो आत्मा को भी नहीं मानते। पर बाबूजी, अगर आत्मस्वरूप मानने वाले साइंटिस्ट अगर आत्मस्वरूप में रहकर साइंस बनाएं, इन्वेंशन करें आत्मस्वरूप में रहकर, तो वो आत्मस्वरूप के साधन वो परम तत्वों के बनाएंगे। वो परम 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 परमाणु के साधन बनाएंगे, वो विनाश के साधन नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो सुख देने वाले साधन बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे साधन बनाएंगे और होगा, ये परम तत्वों की दुनिया बनेगी, बदलेगी। मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे स्पिरिचुअल साइंस आएगा। आज केवल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, मगर साइंस के साधनों में स्पिरिचुअल पावर हो, ऐसी शक्ति। मैं बापूजी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं, लेकिन अपने दर्शकों को ये कहूँगा कि बापूजी के फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के पार्ट 1 और 2 आप ज़रूर देखें। उसमें बापूजी ने बहुत सारी नई दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया था। और दूसरा ये कि हमारा जो अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी करके के प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर 80 वीडियो है, 80 वीडियोस, वो आप पूरे देखिए। वैसे तो हमारी चैनल पे 1700 से ज़्यादा वीडियो है,
तो सभी लोगों को एक निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, बढ़िया कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बापूजी के वीडियो देखें और अपने आप के अंदर जीवन में परिवर्तन लाइए। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।